अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोक्रास्टिनेशन की। प्रोक्रास्टिनेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है आज के काम कल पर टालते रहना। हम देखेंगे कि हमारा ब्रेन कामों को टालता क्यों रहता है और फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं इस आदत को ख़त्म करने के लिए। तो प्रोक्रास्टिनेशन जो है सिर्फ आपका और मेरा मसला नहीं है, बल्कि यूँ समझ लें कि ये एक आलमी मसला है। तमाम दुनिया के स्टूडेंट्स और वर्कर्स को ये प्रॉब्लम होती ही है। अब हम प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करते हैं, चीज़ों को टालते क्यों हैं, इसके बहुत सारी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से चंद एक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उसकी एक्सपेक्टेंसी किसी काम की कितनी है। एक्सपेक्टेंसी से मुराद ये होता है कि आपको कितनी उम्मीद है कि आप ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है और आपको उम्मीद नहीं है उसके कंप्लीट होने की, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उसको आप आगे से आगे टालते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आप काम कर सकते हैं, तो इसकी वजह से आपके अंदर मोटिवेशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आप जो है काम को कंप्लीट कर लेते हैं वक्त पे। तो जिस काम की आपके ब्रेन में एक्सपेक्टेंसी कम हो, उम्मीद कम हो, उसको आप ज़्यादा टालते हैं, और जिसकी एक्सपेक्टेंसी आपको ज़्यादा हो उसको आप आमतौर पे नहीं टालते। इसी तरह दूसरी चीज़ उस काम की वैल्यू है। अगर वो काम करते हुए आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, तो चांसेस हैं कि आप उसको टालेंगे नहीं काम को। उसके मुकाबले में अगर आपको कोई काम करते हुए बहुत मुश्किल फील होती है, अच्छी फीलिंग्स नहीं आती अंदर से, तो फिर आप उस काम को यूजुअली टालते रहते हैं। तो ये बेसिकली फिर दूसरी बात ये है कि आपने जब वो काम कंप्लीट कर लिया है, तो आपको उसका क्या बेनिफिट मिलता है, उसका रिवार्ड क्या मिलता है। तो अगर किसी काम का आपको ज़्यादा रिवार्ड मिलता है, तो चांसेस तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गई, तो चांसेस ये हैं कि आप उस काम को कंप्लीट करेंगे। और अगर किसी चीज़ का कोई ख़ास रिवार्ड नहीं मिलता, आपको शाबाश नहीं मिलती, आपको कोई प्राइज़ वगैरह नहीं मिलता, या आपको कोई खुशी हासिल नहीं होती, तो फिर चांसेस ये हैं कि आप उसको आगे टाल देंगे और ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक और फैक्टर इम्पल्सिवनेस है। इम्पल्सिवनेस से मुराद होता है कि आप कितनी आसानी से चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है, या कंप्यूटर पे आप पढ़ाई कर रहे थे तो साथ फेसबुक खुली हुई है, तो उनके नोटिफिकेशंस की वजह से आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आपकी तवज्जो ख़त्म हो जाती है। तो अब ये हम ये बात पहले कर चुके हैं कि कैसे फोकस जो है, कुछ लोगों के फोकस ज़्यादा होता है, कुछ लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा फोकस मेंटेन नहीं कर पाते। फिर हमने ये भी बात की थी कि जितना ज़्यादा आप फोकस करने की कोशिश करेंगे, जितने ज़्यादा आप इस ख्वाहिश को दबाएंगे मोबाइल फ़ोन को चेक करने की या फेसबुक को चेक करने की ख्वाहिश को जितना आप रजिस्ट करते जाएंगे, उतना ही चांसेस हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और आप ज़्यादा काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत पक्की होती जाएगी, फोकस इंक्रीज होता जाएगा और आप अपने काम को कंप्लीट कर लेंगे। चौथा जो इशू है वो डिले है। डिले से मुराद यहाँ पे काम को कंप्लीट करने और उसका रिवार्ड हासिल करने में उसके दरमियान कितना वक्फा है। जितना ज़्यादा किसी काम को करने के बाद देर से रिवार्ड मिले, उतने ही आप उसको डिले करते जाते हैं, काम को लटकाते रहते हैं। अब इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये है, हम सबको पता है इन जनरल के एक कॉमन प्रोवर्ब है कि वन बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बुश। तो इंसान जो हैं वो तकरीबन 2 लाख साल से हंटर गैदरर के तौर पे ज़िंदगी गुजारते रहे हैं। यानी कि वो जंगलों में रहते थे, छोटे छोटे कबीलों की फॉर्म में, और वहाँ पर वो उनका जो मेन प्रॉब्लम था वो खुराक का प्रॉब्लम था। तो वो क्या करते थे कि वो अपने इर्द गिर्द जो है घूमते फिरते रहते थे और डेली के गुजारे के लिए वो शिकार करते थे। तो अब उनको कोई उस वक्त लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आदत नहीं थी, उनको इस चीज़ की फिक्र नहीं थी कि आज से 5 साल बाद उन्हें शिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उन्होंने कोई प्रमोशन हासिल करनी है ताकि ज़्यादा बड़ा शिकार हासिल वो जो है शिकार कर सकें। तो उसके मुकाबले में आज हमारी जो लाइफ है वो चूंकि एक सेडेंट्री लाइफ हो चुकी है, शहरों के अंदर हम रहते हैं, और हमारी प्लानिंग जो है वो आज जो कुछ हम इन्वेस्ट करते हैं उसका फ़ायदा आपको, मतलब आप 10 साल, 12 साल, 16 साल पढ़ते हैं, और उसके बाद आपको जो है रिवार्ड मिलता है तकरीबन 25 साल के बाद, 25 साल की उम्र के बाद। तो इस वजह से हमारी प्लानिंग जो है वो आज ज़्यादातर लॉन्ग टर्म हो गई है। लेकिन जब इंसान जंगलों में रह रहे थे, तो उस वजह से हमारा ब्रेन जो बना है
वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए नहीं बना हुआ। उस वक्त सिर्फ आज के दिन का खाना जो है वो प्रॉब्लम होता था, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमें अब ये कॉन्शियस ब्रेन को हमारे ये बात पता है कि हमें चीज़ों को पहले से पढ़ लेना चाहिए, चीज़ों को तैयार कर लेना चाहिए, लेकिन वो 2 लाख साल से जो हमारी ब्रेन की हार्ड वायरिंग हो चुकी है वो यही कहती है कि हमें इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें फ़ायदा वो बाद में जो जाके फ़ायदा होगा वो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, बल्कि आज के फ़ायदों को देखना चाहिए। जो इस वक्त एन्जॉयमेंट है, शुगल मेले हैं, उनको देखना चाहिए, कल के फ़ायदों को नहीं देखना चाहिए। तो अब फिर दूसरा मसला ये है कि उस डिले को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आपको 20-25 साल की उम्र में जो जॉब मिलनी है उसको आप आज नहीं ला सकते। जो रिवार्ड कल आपको मिलना है वो कल ही मिलना है, वो टाइम उसका ऑलरेडी फिक्स्ड है, उससे पहले आप उसको हासिल नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जिनकी वजह से इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे चीज़ों की एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई जा सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि आप उस बड़े काम को, अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप टारगेट पूरे चैप्टर को पढ़ने या याद करने का ना करें, बल्कि उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर लें और टारगेट रखें कि मिसाल के तौर पे आज के दिन या इस 1 घंटे में या इस 20 मिनट के अंदर मैंने इतना 1 सफ़ा या 2 सफ़े याद करने हैं। वो 1 या 2 सफ़े कवर करना आसान है, पूरा चैप्टर इकट्ठा याद करना मुश्किल है। तो इस वजह से जब आप उसे छोटे टारगेट्स रखेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, आपको उम्मीद ज़्यादा होगी कि आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो आप अपने दोस्तों से या टीचर्स से हेल्प ले सकते हैं, और इस बारे में अभी हम बात करेंगे कि हेल्प लेने का ठीक तरीका क्या होता है। फिर आप उसका रिवार्ड जो है, उस काम की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वो आपको पसंद हो, किसी ऐसी जगह पे बैठ के पढ़ें जो आपको अच्छी लगती हो, या दोस्तों के साथ मिलकर स्टडी करें, या काम से पहले को थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें। तो आपके अंदर खुशी की फीलिंग्स होंगी ऐसी सूरत हाल में, और आप खुशी खुशी वो काम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह रिवार्ड जो है वो आप आर्टिफिशियली भी दे सकते हैं कि ठीक है, पढ़ाई का रिवार्ड अल्टीमेटली तो आपको अच्छी जॉब की फॉर्म में मिलना है, लेकिन आज आप ये कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने आज काम कंप्लीट कर लिया है आज का, तो उसके बाद आप दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ गप्पे मारेंगे, या ये काम कंप्लीट करने के बाद आप कोई मूवी वगैरह देखेंगे। तो इस तरह का कोई टारगेट बना लें और अपने आप को उसके बदले में, काम कंप्लीट होने के बदले में रिवार्ड करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्रेन जो है इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देगा। इसी तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि जब आपको सब्जेक्ट्स चूज़ करने की ऑप्शन अवेलेबल हो, उस वक्त सब्जेक्ट्स बड़े ध्यान से चूज़ किए जाएं, क्योंकि बाद में सब्जेक्ट्स को चेंज करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बाद में सब्जेक्ट्स चेंज नहीं हो पाते। तो हमेशा वो सब्जेक्ट्स चूज़ करें जो आपको वाकई अच्छे लगते हों, जिन पे आपकी कमांड हो, जो आपको आसान लगते हों, जो आपको समझ आते हों। दूसरों की देखा देखी सब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट नहीं करने चाहिए, अदरवाइज बंदा बाद में फंस जाता है इस मामले में। फिर स्टूडेंट्स का एक और मेजर प्रॉब्लम ये है कि अक्सर औकात स्टूडेंट्स जो हैं वो सारा टाइम सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, और अक्सर आप स्टूडेंट्स की से बात करें तो वो कहते हैं कि जी मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, और मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, और मैं 16 घंटे पढ़ता हूँ। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, वो स्टूडेंट ने अपनी लाइफ को एक मिजरेबल लाइफ बनाया हुआ होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है थकान वाली ज़िंदगी होती है, और एन्जॉयमेंट के लिए कोई टाइम नहीं होता। और उसमें फिर जो थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट का टाइम मिलता है वो जो है वो स्टूडेंट्स फेसबुक, यूट्यूब और मैसेजेस वगैरह, लतीफ़े और इस तरह की चीज़ों के अंदर ज़ाया कर देते हैं, जो कि एक्चुअली को ख़ास एन्जॉयमेंट भी नहीं है। मतलब फेसबुक वगैरह जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने से, या सिनेमा में मूवी देखने जाने से, या किसी जो है अम्यूज़मेंट पार्क में जाने से। वो फेसबुक उसके मुकाबले में कोई भी नहीं है। तो बेसिकली अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की हो तो फिर आप जो है उसके अंदर आप ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकालें जो प्रॉपर जो है एन्जॉयमेंट्स होती हैं, और आप इन फजूल चीज़ों के ऊपर जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता
डिपेंडेंस अपनी कम करने की कोशिश करें, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम ज़ाया करने के लिए होते हैं। हमारी उम्मीद ये होती है कि हम 5 मिनट में जस्ट चेक करके फेसबुक और वापस पढ़ाई की तरफ आ जाएंगे, लेकिन हमें पता है कि वो 5 मिनट कैसे 5 घंटों में कन्वर्ट हो जाते हैं और पता भी नहीं लगता। फिर एक प्रॉब्लम जो इम्पल्सिवनेस है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए एक सोल्यूशन ये है कि अपनी ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के स्टडी करें जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस ना हो, मोबाइल फ़ोन मौजूद ना हो, टीवी ना हो, शोर शराबा ना हो, इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्टिवली स्टेप्स लें, इन ऐसी डिस्ट्रैक्शंस को अपने कमरे से, अपने एनवायरनमेंट से ख़त्म करें ताकि आपको डिस्टर्बेंस बाद में ना हो। फिर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी विल पावर। विल पावर से मुराद होती है कि आपके अंदर कितनी ख्वाहिश है चीज़ों को करने की। तो आमतौर पे जब आप सुबह उठते हैं तो उस वक्त आपके पास मैक्सिमम विल पावर होती है, आपके पास पूरा दिन होता है और आप सोचते हैं कि मैं आज ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। लेकिन जो जो आप दिन भर काम करते जाते हैं तो आपका ब्रेन थकता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी विल पावर डिक्रीज होती रहती है, यहाँ तक कि इन दी एंड दिन जब ख़त्म होता है तो आपकी विल पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। तो इसमें ट्रिक ये है कि आमतौर पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको ये लगता है कि जो काम आसान है पहले वो कर लिया जाए, मुश्किल वाला काम बाद में देखेंगे, ज़्यादा टाइम उसके ऊपर लगना है। तो ये बहुत गलत डिसीजन होता है। असल में स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए कि जो सबसे मुश्किल काम है उसको सबसे पहले करें, क्योंकि अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, जब आप सुबह उठे हैं आपके पास या जिस वक्त आपने काम शुरू किया है उस वक्त आपके पास मैक्सिमम विल पावर है, तो चांसेस ये हैं कि आप उस विल पावर के साथ उस काम को ओवरकम कर लेंगे। और इन दी एंड जब आपके पास विल पावर कम रह जाएगी उस वक्त वो आसान वाला काम करना मुमकिन होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, आपने आसान काम पहले कर लिया है, उसको उस काम को करने में टाइम लगा है, आपकी विल पावर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती गई है, अल्टीमेटली जब आपके पास कम विल पावर है और सामने काम मुश्किल नज़र आ रहा है तो फिर वो काम जो है मोस्ट प्रोबेबली आप उसे टाल के अगले दिन के ऊपर डाल देंगे। तो हमेशा लाजमी तौर पर सबसे मुश्किल काम सबसे पहले शुरू करें। मार्क ट्वेन ने ये कहा था कि जी अगर आपका काम सुबह उठ के मेंढक खाना है तो कोशिश करें कि सुबह उठते साथ सबसे पहला काम ये करें कि मेंढक को निगल जाएं। और अगर आपकी जॉब ये है कि आपने सुबह उठ के 2 फ्रॉग्स खाने हैं तो फिर कोशिश करें कि पहले बड़ा वाला फ्रॉग खाएं फिर छोटा फ्रॉग खाएं। तो ये पॉइंट बड़ी खूबसूरती के साथ बल्कि बड़ी घिनौने अंदाज में हमारे इस विल पावर वाले पॉइंट को जो है सपोर्ट करता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। कमेंट्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, अपनी राय दें। बहुत शुक्रिया।